युगल उपासना का विधान है। राधा गोविंद सीताराम गौरी शंकर। हाँ, हनुमान जी के साथ मत जोड़ियो किसी को भैया, वो अकेले देव हैं, उनके साथ मत जोड़ियो किसी को। तो भगवान का सुंदर परिचय और उनको प्रणाम करने के बाद व्यास जी इस कथा की भूमिका को प्रस्तुत कर रहे हैं। नैमिषे नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर, हो सकता है आप में से कई लोगों ने नैमिषारण्य के दर्शन किए हों। नैमिषारण्य सतयुग का प्रधान तीर्थ है। एक क्षमा करें, त्रेता का ये प्रधान तीर्थ है। कलयुग का प्रधान तीर्थ गंगा तट है। तो उस नैमिष की पवित्र धरती पर जहां व्यास जी महाराज ने सुंदर आराधना करी, आज भी 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, पत्ते हरे हैं, 5000 वर्ष पुराना अक्षय वट है। वो पुराणों की वेदों की साधना व्यास जी ने वहीं करी। अपने ऋषियों को पुराणों की और वेदों की समस्त शिक्षा दीक्षा वहीं दी। और कोई समय था जब उन्हीं के पौराणिक शिष्य श्री सूत जी महाराज वहां विराजमान थे। सूत ऋषि, ये पुराण की कथा कहते हैं। व्यास जी ने इन्हें पुराण की कथा का अधिकार दिया। तो श्री सूत जी महाराज के पास 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करते हुए शौनक ऋषि पहुंचे। शौनक ऋषि अपने समय के बड़े तपस्वी थे, लेकिन व्यास जी ने यहां भागवत जी के अंदर, महात्म के अंदर जो उनका परिचय दिया, कहा कथामृत रसस्वाद कुशला। वो तपस्वी हैं, वो याज्ञिक हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो कुछ नहीं बताया। कहा कथा श्रवण करने में वो मास्टर हैं। उनकी जो मास्टर डिग्री है वो कथा श्रवण में है। भगवान की कथा के रस को समझने वाले हैं, पीने वाले हैं। रसिक कौन? रस विशेषज्ञ जो है। और रस कहां है? रस केवल भगवान नाम में है। वैसे लोगों को गपशप में भी खूब रस मिलता है, कईयों को निंदा चुगली में रस मिलता है, कईयों को टेलीविजन में रस मिलता है, कईयों को टेलीफोन पर घंटे लगे रहना उसमें रस मिलता है। लेकिन मैं असली रस का परिचय आपको दूं तो रस केवल भगवान की कथा में है, रस केवल भगवान के नाम में है। बाकी तो सब अपवाद है, गंदगी है। क्षमा कर लें, आप क्षमा करेंगे मेरे शब्दों को, बाकी सब गंदगी है। अनर्गल वार्ता करना, अपने शरीर की ऊर्जा को खत्म करना, अपनी सात्विकता को खत्म करना है। जब भी करो भगवत चर्चा करो, तभी आप रसिक हो। तो रस विशेषज्ञ श्री शौनक ऋषि सूत जी के चरणों में आकर के कहते हैं, महाराज कथाएं सुनते सुनते बूढ़े हो गए, स्वाहा स्वाहा करते हुए, यज्ञ करते हुए बाजू दुखने लग गई, लेकिन जो बात बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। मन निरंतर भगवान के सन्मुख रहे, कोई ऐसा उपाय हमको बताइए। कहा सूत जी, अब हम आपसे कथा सुनने नहीं आए, कोई और उपदेश लेने नहीं आए, हम तो आपसे औषधि मांगते हैं। औषधि कथा मम कर्ण रसायनम, हमको कोई कान का रसायन दे दीजिए, ऐसी औषधि दे दीजिए कि मन निरंतर भगवान में रमण करे, निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। कोई ऐसी दवाई है? तो ध्यान रहे, भागवत कथा नहीं है, भागवत औषधि है। बिगड़े हुए मन को तंदुरुस्त करने की औषधि है, बिगड़े हुए विचारों को, संस्कारों को सुधारने की औषधि है भागवत कथा। इसे औषधि कहा गया, रसायनम, ये रसायन है। कहा कान के द्वारा हमारे अंदर कोई ऐसा रसायन उड़ेल दीजिए जो रक्त के अंदर ऐसा संचार करे कि जित देखो तित श्याममयी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम, जगत जगत के कण कण में बसे हुए उस परमात्मा का दर्शन हो सके, ऐसी दृष्टि बन जाए। सूत जी प्रसन्न मुद्रा से
शौनक ऋषि के प्रश्न का जवाब देते हैं। कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। ऐसी कथा तो श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन सूत जी से ऋषियों ने कहा, महाराज कथा बाद में सुनाइयो, पहले इसका महात्म सुनाओ। महात्म क्या होता है? लाभ, फायदा। अच्छा, फायदा दिखे तो काम करने में ज्यादा मजा आता है ना, कि ये फायदा है। लाभ दिखे, एक तो होता है यार देखते हैं करके कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तब रुचि नहीं बनेगी बढ़िया। लेकिन फायदा सामने दिखे तो काम में रुचि बढ़ जाती है, मजा आता है, थकान महसूस नहीं होती, फायदा है। तो कहा पहले लाभ बता दीजिए, इस कथा का महात्म सुना दीजिए। तो सूत जी ने कहा, इस कथा का क्या महात्म सुनाऊं, ये तो स्वयं नारायण है, ये स्वयं कृष्ण है, ये कथा नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन है। कहा कैसे? कहा भगवान श्री कृष्ण ने जब कृष्ण लीला को विश्राम दिया तो उद्धव जी पूछ रहे लगे, प्रभु कहां जा रहे हो? गोलोक जा रहे हो, वैकुंठ जा रहे हो, कि क्षीर सागर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा। और देखते ही देखते भगवान भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण तिरोहित होकर के, अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप को विश्राम दे करके भागवत जी में ही समाहित हो गए। तो ये कथा नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है भैया। भागवत को कोई पोथी ना समझे, कोई ग्रंथ ना समझे। ये जो सामने भगवान कृष्ण का स्वरूप है, ये अर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह, अर्चा का मतलब जिसकी पूजा की जाती है, धूप दीप नैवेद्य आरती से, पुष्प से। और ये कथा जो है, ये जो स्वरूप है, ये भगवान का चर्चा विग्रह है। चर्चा विग्रह, आमने सामने बैठने से इस स्वरूप की पूजा होती है। यहां मन चित्त लगा करके श्रवण करना, यही भागवत जी की, इस कृष्ण की सुंदर अर्चा है, यही पूजा की यहां पद्धति है, इसकी कीर्ति का गायन करते हुए। तो ये भगवान का चर्चा विग्रह है। कहा महाराज और क्या महिमा है इस शास्त्र की? कहा इस शास्त्र की महिमा यह है कि ये ग्रंथ भी स्वयं भगवान का ही गाया हुआ है, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। कहा भगवान ने इस ग्रंथ को क्यों गाया? बोले एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न थे, भगवान श्रीमन नारायण बड़े प्रसन्न थे। और आदमी का स्वभाव है, जब वो प्रसन्न होता है तो कोई ना कोई गीत गाता है, अपने आप उसके मुंह से गीत निकलता है। सामने न गा सके तो भले ही बाथरूम में जाकर के गाए, वॉशरूम में, फिर वो गाता है कभी प्रसन्न हो तो भगवान की भी इच्छा हुई, मैं प्रसन्न हूं, गीत गाना चाहता हूं, लेकिन कौन सा गीत गाऊं, मुझे कोई गीत आता ही नहीं। भगवान ने अपने भक्तों के पास जाकर के पूछा, भैया आप लोग जब बड़े प्रसन्न होते हो तो कौन सा गीत गाते हो? कहा महाराज प्रसन्न होने पर हम तो आपके गीत गाते हैं। कहा मेरे गीत क्यों गाते हो? बोले आप हमें प्यारे लगते हो। तो गीत किसका गाया जाता है? जो प्यारा लगता है। तो भगवान ने सोचा मेरा प्यारा कौन है? बहुत सोचने के बाद भगवान को अपने भक्तों से अधिक प्यारा कोई नजर नहीं आया, और भगवान ने अपने प्यारे प्यारे भक्तों का जो गीत गाया, उस गीत का नाम है श्रीमद्भागवतम। बोलो भागवत भगवान, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के द्वारा जो गाया गया गीत है वो भागवत है। अद्भुत आश्चर्य हुआ ऋषियों को। कहा महाराज कोई और महिमा सुनाइए। किसने सुनी सुनाई ये कथा? तो उन्होंने नारद भक्ति वृतांत सुनाया। नारद जी महाराज जगत व्यवहार को देख करके बड़े दुखी हुए। सत्यम नास्ति, कहा सत्य नहीं मिला। तपः शौचम दयादानम न विद्यते। इस कलयुग के अंदर तप शौच दयादान सब समाप्त होते जा रहे हैं। और नारद ऋषि दुखी होकर के बेचारे सनकादिक ऋषियों को हिमालय में ये कथा सुना रहे थे। आप भी थी, क्या क्या गुजरी मुझ पर। कहा महाराज सारे संसार में मैं घूमा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बोले फिर? बोले मैं तीर्थों पर शांति की खोज में